सोच को बदलने की ताकत। यह वीडियो आप देख लीजिए, 100% आपका सोच बदल जाएगा। जो आपके मन और ख्यालात में सेक्स का ख्याल आता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोचना एक इंसानी गुण है, लेकिन जब यह सोच हमारी जिंदगी पर हावी हो जाए तो यह समस्या बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे युवक राहुल की है जो अपने जीवन में एक गहरी समस्या से जूझ रहा था। उसकी सोच खासकर सेक्स के बारे में था। उसके जीवन में हर पहलू को प्रभावित कर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दिखाया। राहुल का बचपन बिल्कुल आम बच्चों की तरह बीता। वह एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। खेल कूद कर दोस्तों के साथ मस्ती और पढ़ाई, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे वह किशोर अवस्था में कदम रखने लगा, उसके मन में नए सवाल उठने लगे। स्कूल में दोस्तों की बातें, इंटरनेट और फिल्में, इन सब ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। शुरुआत में यह सब उसे सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे वह सेक्स के बारे में सोचने लगा। वह इस विषय को जानने के लिए और समझने के लिए बेचैन रहता। इंटरनेट पर देर रात तक बैठना, अनचाही सामग्री देखना और खुद को दोषी महसूस करना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। राहुल को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसकी यह आदत एक लत बनती जा रही है। उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। दोस्तों और परिवार से वह दूर रहने लगा। जब वह अकेला होता तो उसे अपराध बोध सताने लगता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन राहुल ने फैसला किया कि वह अब इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी सोच पर काबू पाएगा। उसने कुछ कदम उठाए। राहुल ने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करना शुरू किया। उसने उन वेबसाइट और एप्स को ब्लॉक कर दिया जो उसकी समस्या को बढ़ावा दे रही थी। उसने अपनी पढ़ाई और कैरियर को प्राथमिकता देना शुरू किया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। राहुल ने ऐसे दोस्तों का साथ चुना जो उसे प्रेरित करे और उसकी सोच को सही दिशा में दिखा सके। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। उसने अपने अंदर छिपी इच्छाओं को समझने और स्वीकारने का प्रयास किया। उसने जाना कि सेक्स मानव जीवन का एक ऐसा स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे सही समय और स्थान पर महत्व देना चाहिए। राहुल ने अपने जीवन में नई गतिविधियों को जोड़ा। उसने पेंटिंग, संगीत और समाज सेवा में रुचि लेना शुरू की। इससे न केवल उसकी सोच बदलने लगी, बल्कि वह खुद को आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। एक दिन राहुल ने अपने कॉलेज में एक प्रेरणादायक भाषण सुना। उस वक्ता ने कहा, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। जो आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। यह सुनकर राहुल को अपने जीवन का असली मकसद समझ आया। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आज राहुल एक सफल व्यक्ति है। उसने अपनी सोच पर काबू पा लिया है। अब वह युवाओं को प्रेरित करता है कि अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आप चाहें तो किसी भी आदत को बदल सकते हैं। राहुल के जीवन में आने वाली बदलाव ने उसे सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाया, बल्कि उसे एक प्रेरणा का स्रोत भी बना दिया। परंतु यह सफर इतना आसान नहीं था। जब उसने अपनी सोच को बदलने का ठानी, तब उसके सामने कई चुनौतियां आई। राहुल ने जब सेक्स के बारे में सोचने से खुद को रोकने की कोशिश की, तो उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरुआत में जब वह ध्यान करने बैठता तो उसके दिमाग में पुरानी बातें फिर से आ जाती। वह बेचैन हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, हर दिन एक नई शुरुआत है। राहुल ने धीरे धीरे अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांट दिया। हर घंटे अपने आप से पूछता कि उसने उस समय का सही उपयोग किया या नहीं। अगर उसने खुद को गलत सोचते हुए पाया तो वह तुरंत कोई रचनात्मक काम करने लगता, जैसे किताब पढ़ना, बाहर टहलने जाना या किसी दोस्त से बात करना। राहुल का परिवार उसका सबसे बड़ा सहारा बना। उसकी माँ ने एक दिन उससे प्यार से कहा, बेटा, जिंदगी में हर समस्या का हल है। तुम अकेले नहीं हो। हमें बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। पहली बार राहुल ने अपने मन की बात अपने माँ के साथ साझा की। माँ ने न केवल उसे समझा, बल्कि उसे यह सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है। उन्होंने राहुल को एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने का सलाह दिया। राहुल ने एक काउंसलर से संपर्क किया। वहां उसने अपनी समस्या खुलकर बताई। काउंसलर ने उसे बताया कि बार बार सेक्स के बारे में सोचने की आदत असल में दिमाग का एक पैटर्न है,
जिससे बदलना संभव है। जब भी उसके दिमाग में सेक्स से जुड़ी कोई सोच आए तो वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की आदत डाले। अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे सवाल पूछे, क्या यह विचार मेरे लिए मददगार है? अपने अनुभवों को लिखने के लिए उसे अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। काउंसलर के सुझाव पर राहुल ने समाज सेवा के कर्मों में जुड़ने का फैसला किया। उसने एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया जो बच्चों का शिक्षा प्रदान कराता था। वहाँ उसने देखा कि कैसे ये बच्चे जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ में जीना सीखते हैं। इन बच्चों के साथ समय बिताकर राहुल को महसूस हुआ कि जिंदगी में केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचने से ज्यादा बड़ा मकसद भी होता है। समाज सेवा के साथ साथ राहुल ने कुछ नई आदतें भी अपनाई। हर सुबह एक सकारात्मक किताब का अध्याय पढ़ना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और दौरान लगाना, एक नया कौशल सीखना जैसे गिटार बजाना, इन सब ने राहुल को सेक्स के बारे में सोचने से दूर रखा। अब उसका दिन इतना व्यस्त हो गया था कि उसके बेकार सोच के लिए समय ही नहीं मिलता था। राहुल ने महसूस किया कि अगर वह इस समस्या से बाहर निकल सकता है तो और लोग भी क्यों नहीं निकल सकते। उसने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया जिसमें उसने अपनी यात्रा और अनुभव का साझा किया। राहुल के लेखों को पढ़कर कई युवाओं को प्रेरणा मिली। कई लोगों ने उससे संपर्क करने लगे और उसे बताया कि उसकी कहानी ने उनकी जिंदगी बदल दी। आज राहुल एक खुशहाल जीवन जी रहा है। वह अपने अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करके उन्हें उनकी समस्याओं से बाहर निकालने की मदद करता है। उसने यह समझ लिया कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ा ताकत है और इसे सही दिशा में लगाकर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। हमें केवल यह समझना है कि समस्याओं को कैसे देखा जाए और उस पर कैसे काम किया जाए और कैसे उससे बाहर निकला जाए। सेक्स के बारे में बार बार सोचने की आदत को बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, मेहनत और धैर्य से यह संभव है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं और अपने जीवन का एक बड़ा मकसद बनाएं तो हर बुरी आदत को बदला जा सकता है।